अजीत संवत 2490 मंगलवार करीब 31/12/63 ने परम पूज्य सदगुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने श्री 85 का शास्त्री गाथा 16 पर नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आहिरियानं नमो लोये सौ जयानं नमो लोये सौ त्रिकालवती सावनम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वनाम विभाव नियुक्त निराकार गाथा चलती अंदर गाथा पूरी हुई तो गाथा मूल गाथा भावा जीवादिया जीव गुणा चेदनाय ओगो सूर नर नार्य तीरिया जीवस्या बहुगा हमारी गीत में से उसकी टीका जो क्या वर्णन चलते हैं, वर्णन तो सत द्रव्य का चलते हैं। शास्त्र 85 काय संग्रह है। भगवान तीर्थंकर देव वितराग परमात्मा का ज्ञान में सद्रव्य जानने में आया। जाति अपेक्षा संख्या अपेक्षा अनंत उसका क्या स्वरूप है, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, उसका वर्णन चालते हैं। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ऐसे जाने तो अपनी पर्याय क्षणिक है, द्रव्य ने गुण त्रिकाल है। ऐसा विकार भी अपनी पर्याय में है, द्रव्य गुण शुद्ध में विकार नहीं। तो अपना द्रव्य, इसकी वस्तु, उसकी गुण, उसकी पर्याय, तीनों को जानने से अपनी पर्याय में विकार है नाश करने का उपाय अपना स्वभाव सन्मुख होना, न्याय स्वभाव तरफ की दृष्टि करना, उससे विकार की रुचि हटती है और स्वभाव में स्थिर होने से विकार नाश होता है। तो समझ में आया? तो नहीं, यही बात है। इसको हो जाएगा, ना हो जाएगा तो है ही नहीं। टीका, उसकी टीका है ना 16वीं गाथा। भावो नाम द्रव्यो, भगवान ने देखा द्रव्य, उसकी व्याख्या चलेगी और उसका गुणों है, उसका गुण क्या है, उसकी व्याख्या चलेगी। उसकी पर्याय क्या है, अवस्था, हालत क्या है, दशा, वो बतलाते हैं। जीवादि पदार्थ वे भाव है। अनंत पुद्गल आवाजाओ आबादी जाओ नदी पुस्तक है। हिंदी नहीं होगा तो हिंदी गुजराती जो हिंदी है, हिंदी टीका है। सोल की जीवादि 6 पदार्थ ही भाव है। क्या कहते हैं, भगवान सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर तीर्थंकर जैन देव, उसने सद्रव्य सर्वज्ञ ज्ञान में देखा तो वो द्रव्य का क्या स्वरूप है, गुण का क्या, पर्याय का क्या स्वरूप, वो बताते हैं। जीव आदि એટલે जीव, अजीव, एक पुद्गल, धर्मास्य आकाश में का आदि 6 पदार्थ है, वे भाव है। 6 पदार्थ को भाव कहने में आता है।
उनके गुण और पर्याय प्रसिद्ध है। जीवादि सद्रव्य है, उसके गुण त्रिकाल रहने वाला वो प्रसिद्ध है और पर्याय भी प्रसिद्ध है, उसकी अवस्था हालत। तथापि प्रसिद्ध है ऐसा ही कारण कदम वस्तु બધા गुणों ने पर्याय प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नाम सिद्ध ही है। सब सद्रव्य उसका गुण और उसकी पर्याय प्रसिद्ध है। तथापि तो आगे अगली गाथा में अगली गाथा से अगली गाथा में जीव की बात उदाहरण के रूप में लेना है। 17वीं में जीव की बात कहना है सद्रव्य का, गुण का, पर्याय का। उसमें जीव की बात उदाहरण दृष्टांत रूपे कहेगा। इसलिए उल्लिखित करने के लिए यहाँ जीव के गुणों और पर्यायों का कथन किया गया है। कहना तो छो द्रव्य का गुण ने पर्याय प्रस्थान, उसका उदाहरण तरीके जीव का दृष्टांत देकर जीव का गुण पर्याय की प्रसिद्धि करते हैं। अन्य गुण पर्याय की प्रसिद्धि उसमें हो जाएगी दृष्टांत में से। समझ में आया? उनके गुण और पर्याय प्रसिद्ध। तथापि आगे अगली गाथा में जो उदाहरण देना है 17 में, उसकी प्रसिद्धि के हेतु गुण पर्यायों का कथन किया जाता है। जीव का गुण क्या और जीव की पर्याय अवस्था क्या, ऐसे जाने तो उस प्रमाणे किसी द्रव्य में उसका गुण क्या और पर्याय क्या उसको ख्याल में आ जाए। समझ में आया? द्रव्य गुण पर्याय की गाथा है। जीव के गुणों आया, जीव तो भाव है, प्रत्येक जीव आत्मा कहो जीव कहो तो भाव है, पदार्थ है, वस्तु है। इसका गुणों ज्ञानानुभूति स्वरूप, इसका परिणमन होता है ना गुण का, परिणमन होता है गुण का, बदलना होता है गुण का, पलटना होता है। कहते हैं कि जीव के गुणों ज्ञानानुभूति स्वरूप, नीचे है बगड़ो, शुद्ध चेतना ज्ञान की अनुभूति स्वरूप है और अशुद्ध चेतना कर्म फल की अनुभूति स्वरूप है। क्या कहते हैं देखो, भगवान आत्मा उसका ज्ञानादि गुण त्रिकाल, उसमें वर्तमान ज्ञानानुभूति, ज्ञान का अनुभव शुद्ध था, जो राग और द्वेष से रहित अपना आत्मा का गुण की परिणति का शुद्धात्म ज्ञान रूपे वो शुद्ध ज्ञानानुभूति स्वर्ग शुद्ध चेतना है, वो धर्म है। क्या किया? भगवान आत्मा वो वस्तु है, उसका अनंत गुण है, उसमें ज्ञान का अनुभव, विनायक आत्मा उसका, उसकी ज्ञान की अनुभूति। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, पुण्य पाप राग से रहित, कर्म से रहित, शरीर से रहित, मन आनंद और ज्ञान से भरपूर है। ऐसा अपना द्रव्य गुण का अवलंबन कर जो ज्ञान का, श्रद्धा का अनुभव, उसको ज्ञानानुभूति शुद्ध चेतना, धर्म चेतना कहने में आया है। भैया समझ में आया? अरे जी समझ में आया? धर्म किसको कहते हो? चलिए बात उसमें शरीर आती हो तो पर माटी धूल है, तो परमाणु है, उसकी पर्याय कोई धर्म है? उसका धर्म है जड़ का, अपना धर्म नहीं। में जितना शुभ अशुभ राग होता है वो भी वहीं कहेगा वो कर्म चेतना है, राग रूपी कार्य का अनुभव है,
वो ज्ञानानुभूति धर्म नहीं। समझ में आया? क्या धर्म क्या है कि ज्ञानानुभूति स्वरूप गुण का परिणमन को गुण कहा है। भगवान आत्मा वस्तु है और उसका ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण त्रिकाल कायम रहने वाली शक्तियां है। उसमें अपना द्रव्य और गुण, द्रव्य नाम वस्तु, गुण नाम शक्तियां, स्वभाव, उसका अवलंबन से ज्ञान की शुद्धता का, निर्मलता का, पवित्रता का, वितरागी पर्याय का, शुद्ध चेतना का अनुभव है। उसको यहाँ ज्ञानानुभूति शुद्ध चेतना कहने में आया है। उसको नाम धर्म कहने में आया है। उसको नाम संयम दर्शन ज्ञान चारित्र कहने में समझ में आया? भैया सुनते हैं है उसमें, देखो उसका अर्थ चलते हैं। नामा मिलता है कि नहीं, नामा मिलता है कि नहीं, पुस्तक में पोपरा में क्या भगवान क्या कहते हैं? कुंकुंडाचार्य महाराज संमत 49 में हुआ, दिगंबर मुनि संमत 49 वो भगवान पास गई थी, सुमंदर भगवान पास 8 दिन रहे थे। भगवान विराजते हैं वर्तमान 8 दिन रहकर यहाँ 15 हिल है मद्रास पास, यहाँ से गए थे। क्या आया था? यहाँ शास्त्र बनाया और उसकी टीका जो है वो कुंकुंडाचार्य की 1100 वर्ष पीछे हुआ, वर्तमान से 900 वर्ष पहले हुआ। वो भी दिगंबर मुनि जंगलवासी आत्म ज्ञानी ज्ञानी उसने टीका बनाई। मूल श्लोक कुंकुंडाचार्य का है और टीका है अमृतचंद्राचार्य। तो दो ही दिगंबर संत मुनि जंगलवासी आत्म ज्ञानी होता है। और सुनंदर भगवान वर्तमान मौजूद मार्गी क्षेत्र में विराजमान है। उसकी पास 2000 वर्ष पहले गए थे, 8 दिन रहे थे। तो कहते हैं कि जीव का गुण तो कहते हैं गुण, तो गुण की परिणति को ये गुणा समझ में आया? वो जीव के गुण शब्द पर आए पास में शुद्ध ज्ञानानुभूति स्वरूप, अपना ज्ञान में ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, ऐसा अपना आत्मा में अपना द्रव्य और गुण का आश्रय करके निर्मल ज्ञान की शांति का वेदन अनुभव, उसको यहाँ शुद्ध चेतना कहने में आया है। उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग कहने में आया है। तो समझ में आया? भगवान आत्मा अंतर में चैतन्य मूर्ति। आप पहाड़ का है माटी, उद्गव जी जड़ है, अंदर कर्म भी माटी जड़ है, वाणी भी माटी है, उसकी आवाज तो जड़ है, आत्मा नहीं। अंदर में राग भी होता है, वो भी विकार है। दया दान व्रत भक्ति का शुभ राग और हिंसा दुख चोरी का अशुभ राग दो विकार है। इस विकार का अनुभव धर्म नहीं। समझ में आया? ज्ञानानुभूति, ज्ञान के अनुसारी ने होना, शुद्ध चेतना, उसका नाम धर्म चेतना कहो, ज्ञान चेतना कहो, शुद्ध चेतना कहो, धर्म परिणति कहो, मोक्ष मार्ग कहो, सब वो भाव का भाव है। तथा कार्यानुभूति स्वरूप, कार्यानुभूति स्वरूप, कार्य नीचे है जो कर्म की और कर्म फल की अनुभूति स्वरूप है। ये बगड़ा में है नीचे नोट में, ये अशुद्ध चेतना है।
क्या कार्य अनुभूति का अर्थ क्या? शुभ ने अशुभ जो दया दान व्रत भक्ति का विकल्प उठते हैं तो शुभ राग कार्य अनुभव है, कार्य नाम कर्म का अनुभव है। क्या अपना राग रूपी कार्य का अनुभव है। और हिंसा भोग वासना काम क्रोध का राग वो भी कार्यानुभूति है, अशुद्ध चेतना अनुभव है। दिखा नीचे लिखा है अशुद्ध चेतना कर्म की न कर्म फल की है, कर्म फल की चाहिए। कर्म का दो अर्थ है, कर्म नाम कार्य, जड़ कर्म भिन्न है। यहाँ तो आत्मा का गुण की बात चलती है, यहाँ पर्याय को भी आत्मा का गुण कहा है। गुण का मन है न परिणमन, भगवान आत्मा अपना गुण उसके अवलंबन से शुद्ध आनंद और ज्ञान की परिणति का परिणय करे वो धर्म, और उसमें राग आदि पुण्य आदि पाप का भाव की परिणति करे वो कार्य नाम कर्म अनुभूति है, ये विकार का अनुभव है। दूसरी भाषा कहिए तो धर्म से बराबर है। बेहूतिया सुनते, बेहूतिया हम कहते हैं, नहीं खबर है? वो देवानुतिया मनुष्य को मनुष्य भाषा बोलने में आती है। हे देवानुतिया मनुष्य दे देव वल्लभ है, समझ में आया? देव ऐसी इच्छा कर मनुष्य तो हम धर्म अंतर से उग्रपने करे तो मनुष्य देव को वल्लभ है। तो श्वेतांबर में ऐसी भाषा चलते हैं देवानुतिया कोई पर सेवक ने बोला तो राजा सेवक ने देवानु किया इनको करेगा। देव ने पण मनुष्य दे आवे तो मैं धर्म की वृद्धि करूं और शुद्धि करूं, ऐसा मनुष्य देव का वल्लभ है। उसको तो धर्म करने की खास जरूर समझ में आया? जिसकी कथनी किया है भगवान कुंदाचार्य महाराज और उसकी टीका कर इतना स्पष्ट करते हैं, पाठ में भी तना लिया जीव के दुख चेतना ने उपयोग ऐसा पाठ लिया तो टीका किया कि जीव का गुणों की चेतना, जीव का गुणों की चेतना, एक शुद्ध चेतना ज्ञान अनुभव में शुद्ध पवित्र आनंद विनायक हूँ, ऐसी अपनी अनुभव तो शुद्ध चेतना आत्मा का गुण की परिणति का अनुभव, गुण का अनुभव कहने में आया। और कार्यानुभव और पुण्य में पाप भाव जो है उसका अनुभव वो भी जीव का गुण की परिणति है, एम कहना है। वो समझ में आया? वो माचे तो लिया है जीव की चेतना, फिर चलेगा जीव का गुण चेतना, वो चेतना का किन प्रकार अपना गुण अपने में है, अपने कारण से है, तीनों प्रकार अपने कारण से है। समझ में आया? तो भगवान आत्मा ज्ञान भगवान स्वरूप चैतन्य उसकी अनुभूति करना, उसका ज्ञान श्रद्धान्विता करना, वो भी अपना जीव का गुण की परिणति को गुण कहा। और जितना पुण्य पाप का विकृत भाव होता है वो कार्य हुआ विकार का, कर्म चेतना। तो कर्म चेतना भी जीव का गुण की पर्याय को गुण कहा। समझ में आया?
अशुद्ध है पण है उसकी गुण की पर्याय है। माटे गुण की पर्याय होने से जीव का ही गुण है, तो जड़ का कर्म का है नहीं। इतनी स्पष्टता तो किया है। गड़बड़ी ऐसी चले, कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है। अरे भगवान सुन तो सही, कर्म तो परद्रव्य है, यहाँ तो जीव द्रव्य की बात चलती है। जीव द्रव्य अपना गुणों क्या है, गुणों का शब्द का अर्थ में गुणों की परिणति लिया है। नीचे है गुणों की परिणति में ली आ बाजू लीजिए सुनो, आ बाजू से पर्यार्थी नहीं से गुण भी परिणामी है। देखिए 15वीं गाथा की का ये कालाजी पण आजू लिखवाना है ना। पर्यार्थी नहीं से गुण भी परिणामी है, तो पहला आएगा या आज नवा है। ये मौत में क्या किया कि आज जीव आत्मा तो जीव को उसमें अनंत अनंत बेहद शक्तियां गुण पड़ी है। वो गुण का परिणमन, उसको तो परिणमन का 3 अर्थ है कि गुण का एक शुद्ध परिणमन, शुद्ध चेतना, वो भी जीव का गुण में जीव में है, जीव के कारण से। अब इसका कर्ता जीव है भाई। आलो कैसे समझे विष्णु का समझ नहीं करता करता है क्या समझाऊं। ये प्रकार है, करता ली देखो उत्पन्न करता है 21 में है। 21 देखो, पहली जो छली इसमें इसी को अभाव भाव का असत का उत्पाद का कर्तृत्व कहा गया है। उसके ऊपर भाव भाव का सत का कर्तृत्व कहा गया है। तो सब पर्याय की बात चलती है, पर्याय की बात चलती है। इसमें समझाया ये पढ़ाई एक रहा देवादि पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए उसी को जीव द्रव्य को ही भाव का उत्पाद का कर्तृत्व कहा गया है। एक भी गाथा द्रव्य में वास्तव में सर्वदा अविनश्वर में अनुत्पन्न आजम कहा है, इसलिए जीव द्रव्य को द्रव्य रूप में निजपना कहा गया है। देवादि पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, माटी उसका उत्पाद का कर्तृत्व कहा। मनुष्यादि पर्याय रूप से नाश को प्राप्त होता है, तो व्यय का कर्तृत्व कहा गया है। आया है तो कर्ता आत्मा है, यहाँ बड़ी सिद्ध करना है पाता। क्या कहते हैं પોતે ન પહોંચે સીધ પર અહીં પહોંચવું છે શું, એ તો જ્યાં પહોંચ્યો ત્યાં પૂરું પહોંચી ગયું। અહીં લઈ લીધું ને એ તો સમજાય છે કહાં ठीक करते हैं नीचे। क्या कहते देखो अपने चालती बातें साथ संबंध 21वीं गाथा में चला है। कहते हैं कि जीव के गुणों ज्ञानानुभूति स्वरूप चेतना अर्थात अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय का ये उत्पाद का आत्मा करता है। तो समझ में आया। कर्म अच्छा तो पर्याय उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। इतनी बात स्पष्ट किया है वो भी नंबर कर दी नहीं। कर्म जन उपाधि, कर्म जन उपाधि। अरे सुन तो सही, तेरी पर्याय तेरे में हो, उसका कर्ता कर्म को लगा देते हैं, अन्याय कर। समझ में आया। कहते हैं कि भगवान आत्मा अपना गुणों की अनुभूति शुद्ध निर्मल श्रद्धा ज्ञान करना, उसकी चेतना उत्पाद है कि नहीं, उत्पन्न करना है, उसको उत्पाद कहते हैं, उसका कर्ता आत्मा है। ये किस्म आत्मा है। अब मिलान आगे करते करते ले जाते ना आगे।
समझ में आया? ठीक है। कार्यानुभूति स्वरूप अर्थात आत्मा में वही अजीब पद चलते हैं। पुण्य पाप का राग रूपी परिणमन का कार्य वो स्वरूप गुण का परिणमन को करने वाला आत्मा है। उन्होंने पाप का विकार का करने वाला उत्पाद का अनुभूति, कर्म अनुभूति, कर्म शब्द कार्य, विकार पुण्य पाप का कार्य का अनुभव करने वाला उसको कर्म चेतना कहते हैं। कौन? समझ में आ गया भैया? उसमें है देखो। अरे गड़बड़ से जैन का दुनिया में ईश्वर करता है ना, आने कर्म करता फोड़ डाला है। अज्ञानी मगज में वितराग नहीं, वितराग मुनियों कहते हैं। कुंकुंडाचार महादिगंबर संत जंगल में रहने वाले भगवान वासुदेव आज दिन रहकर समझ में आया क्या कहते हैं भगवान के कार्यानुभूति, कार्य के कर्म, कर्म इसलिए पुण्य पाप का भाव, शुभ दया दान व्रत तप का विकल्प जो है शुभ कार्य है, और हिंसा जो चोरी से भोग अशुभ कार्य है। वो अशुभ कार्य में शुभ नाम का कार्य के अनुभव करना वो कर्म चेतना है, वो विकार चेतना है, वो कार्य चेतना है। उसको आत्मा करता, आत्मा जोड़ दिया। यहाँ जीव द्रव्य की व्याख्या चलती है। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा की जो कहा मुनियों ऐसे कहते आए है कि भैया भगवान ऐसे कहते थे और ऐसा है कि तुम्हारा आत्मा पुण्य पाप का परिणाम और उसका अनुभव से हटकर अपना आनंद मूर्ति आत्मा उसकी दृष्टि करके उनका अनुभव करो तो भगवान उसको गुण की शुद्ध परिणति को शुद्ध चेतना कहते हैं। उसको भगवान दवाई वाला आत्मा कि धर्म की उत्पत्ति का करने वाला आत्मा कहते हैं। समझ में आया? और कार्यानुभूति शुभ ने अशुभ राग उसका भी अनुभव, उसका कार्य का करना, उसका अनुभवना वो आत्मा का ही गुण परिणाम है, आत्मा का ही गुण परिणाम है। ज्ञानी को भी जितना राग उत्पन्न होता है वो आत्मा का ही राग कार्य का अनुभव है, वो बंध का कारण है, वो मलिन परिणाम है, है आत्मा का गुण का परिणाम, वो जड़ का नहीं। दो बोलाया, एक आत्मा, एक मोक्ष का कारण, एक अजीब एक कर्म नाम कार्य बंध का कारण, अजीब फल भी तीसरा बोले, अजीब तीसरा बोले जी। और कर्म फलानुभूति सर्व अशुद्ध चेतना, दो करके अशुद्ध चेतना है। पहली ज्ञानानुभूति सर्व शुद्ध चेतना और दूसरी राग द्वेष का परिणाम और राग द्वेष का अनुभव हर्ष शोक से करना, हर्ष शोक से अनुभव करना, उसका नाम कर्म फलानुभूति। कर्म नाम राग द्वेष का फल, हर्ष शोक का अनुभव, उसका नाम कर्म फलानुभूति कहते हैं। राग द्वेष का हर्ष शोक का फल, उसका अनुभव करना, वो आत्मा उत्पाद करते हैं, आत्मा उसका अनुभव करते हैं। त्रण अनुभूति थी, हम त्रण थी, आम को हो तो उसमें पिता भेदे पांच थी, पांच। एक तो आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य का अनुभव,
दूसरे पुण्य ने पाप दो, उसका काय का अनुभव है, दूसरा पुण्य पाप का हरक होगा। दो अनुभव, दो का, पुण्य का अनुभव, विकार का अनुभव। हाँ, तो 5 हुआ ना, आम हुआ 3, आम हुआ 2। क्या 2? कि एक तो शुद्ध चेतना, चेतना 2, बस अशुद्ध चेतना में 2, पुण्य का पाप का करना, वो अशुद्ध चेतना एक कर्ता पना की, एक अनुभव पना की, वो 2 शुद्ध, 2 में 2 भाग पाड़ दो, पुण्य पाप ने हर्ष हो, उनका अनुभव अनेक पाप का अनुभव तो 2 हो जाता है 4 अशुद्ध। वो समझाई थे गया ना। तो पहली सादी भाषा थी तो आवे सकते हैं, समझाई थे नियमा। पर कोई अभ्यास न हो तो क्या करना, रानी कोई पूछ देते हैं, उसकी योग्यता से उसको समझते हैं ना। क्या किया देखो, एक पंक्ति में तो स्वतंत्र साधक पर्याय, बाधक पर्याय, उसका अनुभव करने वाला और कर्ता जीव ऐसा सिद्ध कर दिया। साधक बाधक क्या किया? एक तो आत्मा अपना आनंद और ज्ञान स्वरूप, उसका अंतर श्रद्धा ज्ञान करके अनुभव करे, उस साधक धर्म पर्याय साधक है, उसका साध केवल फल है मोक्ष। बाधक विघन करने वाला बच्चे है, पुण्य पाप का कर्तृत्व, वो बाधक विघन है, बंध का कारण है, और उसका फल भी बंध का कारण है। और बाहर में की बात नहीं हो, अंदर की बात है। का भाव का कर्तृत्व ऐसा, उसका हर शोक का उसमें अनुभव। तो प्यारे अशुद्ध मलिन चेतना है, मलिन गुण की परिणति है, उसको आत्मा का गुण कहने में आया है। ये मलिन परिणति को भी गुण आया है। गुण की कैसे चलते हैं? जो जीव के गुण समझ में आया, उपयोग आपसे जीवना गुण हજી ફરી પછી આવશે। હજી તો ગુણની વાત છે, ગુણની। આ તો હજી ચેતનાની વાત આવી, ઉપયોગની પીછે આવી જા। दो ही तो गुण कहते हैं यहाँ। क्या अनुभूति अशुद्ध चेतना, 2 भाग हो गया। एक वस्तु भगवान आत्मा, उसका गुण अनंत, उसकी परिणति शुद्ध होना, उसको और पुण्य पाप का कर्तृत्व वो आत्मा उत्पन्न करते हैं, उसको भी गुण कहा। और फल अनुभव से हर सुख का, उसको भी गुण कहा। चेतना ना 2 प्रकार, शुद्ध ने अशुद्ध, उसका गुण का करने वाला आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व में है, दूसरा उसका लेने वाला है नहीं। समझ में आया? अरे उपयोग दूसरा बोलाया है ना, 5 में जीव के गुण चेतना अनुपयोग, तो चेतना हो गई मूल पाठ। अरे आया उपयोग, उपयोग को भी गुण कहा, वो भी जीव का गुण है। और चैतन अनुविधायी परिणाम स्वरूप, चैतन अनुविधायी परिणाम स्वरूप, सविकल्प निर्विकल्प रूप, शुद्धता अशुद्धता के कारण सफलता सफलता ने विकलता धारण करने वाला 2 प्रकार का उपयोग है। समझ भाषा ले लिया, उसका अर्थ समझ में आया? चेतना की व्याख्या पूरी हो गई। जीव द्रव्य, उसका चेतना गुण
ये गुण की परिणति को यहाँ गुण कहा। शुद्ध में अशुद्ध गुण, गुण के गुण से आत्मा पर से पृथक जानने में आता है। चैतन अनुविधाई है तो आप पर्याय तो भी उसको गुण कहा है। चैतन अनुविधाई परिणाम स्वरूप नीचे है, देखो चैतन है ना गुण, चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण, ज्ञान दर्शन गुण, चेतन द्रव्य और गुण अनुविधाई है, उसको अनुसरी कर परिणाम, चैतन का अनुसरण करने वाला परिणाम वह उपयोग है। ध्यान रखिए उसमें, तो चैतन का अनुसरण करने वाला उपयोग को कहा। ये उपयोग का कर्ता जी और वो उपयोग चैतन्य है। निमित्त ने राग ने पर ने कारण से उत्पन्न हुआ है ऐसा नहीं। अनुसरण करो चैतन द्रव्य और चैतन गुण ज्ञान दर्शन, उसको अनुसरण करके उसका उपयोग कहते हैं। तीनों आ गया, द्रव्य गुण ने हरिया। दूसरे होने वाला परिणाम इंद्रिय से नहीं। अरे શું बराबर बराबर था व्यवहार नहीं, ज्ञान થાય આવી જાય એ વાત થઈ ગઈ। એ જ્ઞાન નવું કરવું પડશે હું છે એમ છે જોયું હવે નહીં ખબર। એ નિશ્ચયનું यथार्थ ज्ञान થતા निमित्त क्या था उसका ज्ञान निश्चय के ज्ञान में आ जाता है। उसकी ही माटी यहाँ यथार्थ नाम निश्चय અને उपचार नाम व्यवहार। यथार्थ का ज्ञान हो तो उपचार क्या है, उसका ज्ञान उसमें आ जाता है। चैतन निकनौर अनुसरण करने वाला परिणाम, देखो अपना चैतन का अनुसरण करने वाला परिणाम को उपयोग कहते हैं। इस सविकल्प उपयोग को ज्ञान उसमें आया है ना, जो सविकल्प निर्विकल्प का अर्थ पहला किया। चैतन अनुविधाई परिणाम स्वरूप, तो सविकल्प निर्विकल्प बात में आया, तो उसका अर्थ करते हैं। तो सविकल्प उपयोग को ज्ञान, ज्ञान को सविकल्प, सविकल्प का अर्थ राग नहीं, पर स्व पर को जानना उसको ही सविकल्प कहने में आया है। पर को जानते हैं ज्ञान तो स्व पर दो आया माटे सविकल्प हुआ, राग नहीं। सर्ग उपयोग को ज्ञान और निर्विकल्प उपयोग को दर्शन उपयोग, जो भेद न करते हैं, भेद बिना उसका उपयोग का कार्य होता है, उसका नाम दर्शन उपयोग। तो परहेज करके जो व्यापार होता है उसका नाम ज्ञान उपयोग। ज्ञान को सविकल्प कहा और भेद करके जानते वो कारण से हैं निर्विकल्प सामान, उसको निर्विकल्प उपयोग कहा। ज्ञान उपयोग के भेदों में से मात्र केवल ज्ञानी शुद्ध कारण सकाव है ना पीछे, वो निर्विकल्प सविकल्प की शुद्धता अशुद्धता और सकलता विकल्पता ही थी, उसका खुलासा करते हैं। केवल ज्ञान शुद्ध होने से सकल, सकल नाम अखंड परिपूर्ण केवल ज्ञान है। वो आत्मा का चैतन अनुसर के होने वाला क्या कहते हैं, भगवान आत्मा अपना चैतन गुण, चेतन तो आत्मा, चेतन को आत्मा को सत्य दर्शन गुण, उसको अनुसरण करके केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसको सकल अखंड परिपूर्ण केवल ज्ञान विधाई परिणाम उपयोग कहने में आया है। कि केवल ज्ञान पर का अनुसरण करके उत्पन्न नहीं होता, पूर्व की पर्याय का नाश का अनुसरण करके उत्पन्न नहीं होता, अपना चैतन का अनुसरण करके उपयोग उत्पन्न होता है।
भैया समझ में एक एक शब्द में यदि शिक्षणता है, और एक शब्द आडावड़ा हो जाए तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। क्या किया कि ज्ञान उपयोग के भेदों में से मात्र केवल ज्ञान शुद्ध होने से शुद्धता का मतलब शुद्धता में सकल अखंड परिपूर्ण है, इसका अर्थ चलता है कि आत्मा का चैतन्य अनुसार के होने वाला उपयोग, उसमें सविकल्प नाम ज्ञान, ज्ञान में भी दो भेद, एक सकल और विकल्प। सकल केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञान का पर्याय, वो परिणाम अपना चैतन्य को अनुसर के उत्पन्न होता है। वो केवल ज्ञान को गुण की पर्याय को गुण कहने में आया है कि केवल ज्ञान का उपयोग अपना गुण के अनुसार से उत्पन्न, पर्याय का नाश करके उत्पन्न होता है कि ज्ञानावरणी का नाश होकर उत्पन्न हुआ है, ऐसा वस्तु में नहीं। ये सब उपचार का समझ में आया। वस्तु ऐसी है कि बनी बनाई नहीं कोई थी, भगवान तो जैसा है ऐसा जाना न जाना, ऐसा कहा न ऐसा है, ऐसी चीज है। सुनो, पर्याय उसको यहाँ शुद्ध कहा और उसको यहाँ सकल कहा, अखंड परिपूर्ण कहा, तो कहते हैं कि अखंड तो चेतन अनुविदायी परिणाम स्वरूप सविकल्प शुद्ध सकलता का धारण करने वाला की आत्मा समझ में आया। केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो कहते हैं कि अंदर ज्ञान गुण और गुण के धरने वाला वस्तु द्रव्य, चेतन द्रव्य और चैतन गुण, उसके अनुसार के होना है। तो गुण की पर्याय का नाश अनुसरण करके उत्पन्न होना ये नहीं, और ज्ञानावरणी का क्षय हुआ तो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा भी नहीं। समझ में आया। उपयोग का दो भेद पाड़कर एक सविकल्प ज्ञान, निर्विकल्प दर्शन, सविकल्प का एक भेद सकल अखंड शुद्ध उपयोग, इतनी व्याख्या किया। सविकल्प शुद्ध ने सकल तीन बोल लागू पाड़ते अर्थ किया। विकल्प वो केवल ज्ञान सविकल्प, सविकल्प का अर्थ स्व पर को जानने वाला, मतलब सविकल्प। सकल नाम अखंड, समझ में आया। और शुद्ध तो शुद्ध है, केवल ज्ञान सविकल्प शुद्ध और इनका क्या कि केवल ज्ञान अपना गुण अंदर में से दे करके जल को करके होकर केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसको सफल कहते हैं क्योंकि स्वपर को जानते हैं, उसको शुद्ध कहते हैं क्योंकि निर्मल है और उसके अखंड में परिपूर्ण है। आया बारी बात सादी भाषा में आती है, और ख्याल न करे उनको क्यों नहीं समझने का, नो समझा ऐसा है, सब समझा ऐसी बात है। इतनी स्पष्ट बात करते हैं आचार्य को, दिगंबर संतो ये सर्वज्ञ का पेट खोलकर लेके आए तो देखो वस्तु ऐसी है, प्रसिद्धि करते हैं जीव की। जो मात्र लिखो ना, जीवन प्रसिद्धि मात्र है ना, उदाहरण देता है उसके प्रसिद्धि के हेतु जीव के गुणों में पर्याय को कथन किया जाता है, जीव की प्रसिद्धि ने माचे कथन पद्धति गागर में सागर भर दिया है, थोड़ा शब्दों में माखन
भैया ये तो आप सुन तो सही करो, ज्ञान बड़ा है। ये आनंद ने ज्ञान के अनुसार करके तेरे शुद्ध आनंद का अनुभव हो तो संजय उसको शुद्ध चेतना हम कहा। राग का अनुभव हो तो शुद्ध चेतना का अनुभव कहा। राग का फल का अनुभव हो तो फल का अनुभव भगवान का नहीं, तीनों का करने वाला आत्मा, क्योंकि आत्मा का गुण है। हमें कहते हैं कि उपयोग का स्व पहली व्याख्या उपयोग की हो, चैतन अनुसरण करके परिणाम उत्पन्न होते हैं, इसको उपयोग कहते हैं। भगवान आत्मा में चैतन गुण पड़ा है, उसके अनुसरण करके अनुकरण करके अनुसरण करके परिणाम नाम उपयोग पर्याय उत्पन्न होती है, उसको उपयोग कहते हैं। ये उपयोग का दो भेद, एक सकल एक विकल। सकल उपयोग केवल ज्ञान, सकल उपयोग है અને शुद्ध है અને स्विकल्प है, स्वपर का जानने वाला है, अखंड है और शुद्ध है। तो वो पर्याय अपना चैतन्य गुण के अवलंबन से पर्याय उत्पन्न होती है, करके काम से फान से नहीं। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग की पूर्व की पर्याय के काल से भी केवल ज्ञान निगम कहते हैं। नहीं तो सीधी बात क्या नहीं, अंदर गुण के अनुसरण करके उपयोग के ज्ञान हुआ है। अपना अंदर गुण पड़ा है, अनंत गुण ज्ञान, अनंत एक गुण ज्ञान, अनंत अनंत सामर्थ्य, उसके अनुसरण करके उपयोग। ऐसा कहा पर्याय का अनुसरण करके मोक्ष मार्ग की पर्याय का अनुसरण करके केवल ज्ञान हुआ। संगण बड़ा संगण के अनुसरण करके केवल ज्ञान हुआ। मनुष्य में है तो उसके ज्ञान हुआ, ऐसा कहा नहीं। समझ में आया? क्या खाली विवक्षण करे ने ધ્યાન રાખીને એમ એટલે કે આ તો નિશ્ચય નું અત્યારે છે। हुआ और अन्य सब अशुद्ध होने से, अन्य सब क्या अभी ज्ञान की बात चलती हो, अभी सौ विकल्प में अन्य उसका चार पर्याय है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, मन पर ज्ञान, ये चार पर्याय है। वो भी अपना ज्ञान गुण के अनुसरण कर, पर वो अशुद्ध है, अपूर्ण है, अशुद्ध है और सविकल्प है। चार ज्ञान की पर्याय भी अपना आता है, इंद्रिय ने निमित्त के अनुसरण के नहीं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोतर ज्ञान, चार एक दूसरा, चार ही अशुद्ध है। केवल ज्ञान शुद्ध था तो चार अशुद्ध है, अपूर्ण है, अपूर्ण है। समझ में आया? वो विकल है, हाँ, અને અશુદ્ધ है, पूर्ण नहीं है, अखंड नहीं मत अशुद्ध। पर छતાં वो चारी ज्ञान, मति ज्ञान, वो अपना चैतन्य गुण अंदर है, उसके अनुसरण करके मति उत्पन्न होता है। ये मति को सविकल्प कहते हैं क्योंकि स्वपर को जानते हैं, उसको अशुद्ध कहते हैं क्योंकि अभी पूर्ण नहीं, अखंड नहीं, माटे सत्य विकल्प कहते हैं। खंड है, विकल એટલે खंड है, सकल એટલે खंड है। पर है मति ज्ञान अपना गुण के अनुसरण से होने वाली पर्याय, उसको यहाँ उपयोग कहा। दूसरी शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान पाना की बात नहीं हो, अंदर शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान, वो अपना ज्ञान गुण के अनुसार के होने वाला शुद्ध ज्ञान परिणाम, उपयोग, विकल्प, अशुद्ध विकल्प,
समझ में आया? अपूर्ण ज्ञान है तो खंड वाला है, अशुद्ध है, अभी कर्म का निमित्त की अपेक्षा उसमें है। संबंध नित्य ज्ञान केवल ज्ञान हुआ नहीं, अने खंड है, सकल है। तो समझ में आया? ऐसे अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान भी अशुद्ध है। देखो अशुद्ध होना खंडित अपूर्ण है। तो ज्ञान की बात किया, ज्ञान की 5 पर्याय। केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान शुद्ध अखंड चेतन आत्मा का गुण के अंतर अनुसरण के होने वाला पर्याय है। उसका उत्पादन करने वाला आत्मा है। गुरु की 4 ज्ञान की नाश तो केवल ज्ञान का उत्पन्न करने वाला नहीं। तो योजना होता है तो 4 ज्ञान नाश और केवल ज्ञान का उत्पन्न करने वाला नहीं, सिद्ध आत्मा ही उसको उत्पन्न करने वाला है। पंचाशी काय उसमें सत द्रव्य का पहले तो पहले भाग में है, दूसरा भाग में पंचाशी का है। उसमें बहुत मोक्ष मार्ग का अधिकार है, 2 भाग है उसमें। पंचाशी का में 2 भाग आया। ज्ञान आत्मा में जो अवधि ज्ञान होता है, क्या कारण होता है? अवधि ज्ञान आपने सूक्ष्म के कारण होता है, वो तो मिली का ज्ञान कराने होता है। यहाँ अवधि ज्ञान वजू नहीं। तो जो ज्ञान की उत्पत्ति में वो सब बात निश्चय में आ जाता है कि यहाँ एक कर्म का सूक्ष्म हुआ है, बस इतना, वजू नहीं। अवधि ज्ञान वो अपना ज्ञान गुण के अनुसरण करके उत्पन्न होता है, वह कोई पर्याय के कारण, कर्म का अभाव के कारण नहीं। और वो सकल है अवधि ज्ञान, सकल का पर प्रकाशक है, होने पर 2 का जानने वाला है अपनी पर्याय को। और ये अपूर्ण है तो खंड वाला है, अशुद्ध माटी अशुद्ध है सविकल्प, सफर को जानते हैं। ऐसे मंत्र ज्ञान मुनि को होता है, उसको भी अपना ज्ञान गुण के अनुसरण के मंत्र ज्ञान होता है। चारित्रवंत है तो चारित्र ऐसा नहीं। समझ में आया? मंत्र ज्ञान तो अपना ज्ञान गुण है अंदर में, उसके अनुसरण करके परिणमन हुआ है। समझ में आया? का गुण कहते हैं उपयोगी की गुण, उसका करने वाला आत्मा है, पर वो सविकल्प 4 ज्ञान है, अपूर्ण है और सविकल्प। विकलेन्द्रिय ने विकलेन्द्रिय नहीं होता है, बेन्द्रिय करने विकलेन्द्रिय, विकल એટલે પડવું એને વિકલ કહે છે। बेन्द्रिय करने विकलेन्द्रिय कहते हैं, पंचेन्द्रिय को पूर्ण कहते हैं। यहाँ पूर्ण नहीं मतलब विकल्पता है। गुण की अनुसरण चैतन्य विधाई अनुदायी परिणाम उपयोग फैलाया जाता है। चैतन्य अनुविधाई परिणाम स्वरूप शक्ति सिद्ध करते हैं। सविकल्प न निर्विकल्पत्व, तो सविकल्प शुद्धता અને सकलता की व्याख्या ज्ञान की हुई। હવે बाकी दर्शन रहा, नीचे हैं देखो, दर्शन उपयोग को दे मात्र केवल दर्शन शुद्ध होने से, अशुद्ध होने से विकल है। अरे दर्शन जो केवल दर्शन उत्पन्न होता है आत्मा में, केवल दर्शन जब अपना चैतन्य अनुभूताई, चैतन्य ज्ञान दर्शन 2 आते हैं। ज्ञान के अनुसरण से ज्ञान पर्याय, दर्शन के अनुरूप दर्शन को भी चैतन्य कहते हैं। ज्ञान दर्शन 2 चैतन्य, चेतन वस्तु, ज्ञान दर्शन 2 चैतन्य, उनके अनुसार से हुआ केवल दर्शन। केवल दर्शन उनके अनुसार से हुआ है अखंड, नाते सकल, अखंड शुद्ध।
पर है निर्विकल्प। तो ज्ञान सविकल्प था और निर्विकल्प, भेद पार के नहीं देखता, हम देखते हैं भेद पारे बिना, मैं तो इसको निर्विकल्प कहते हैं। समझ में आया है न माथे? चैतन्य अनुदायी परिणाम स्वरूप सविकल्प में निर्विकल्प हो, सविकल्प में 5 ज्ञान आया, निर्विकल्प में 4 दर्शन आया। केवल दर्शन की व्याख्या किया वो चक्षु अचक्षु अवधि 3 की बात रही। दर्शन की 4 पर्याय है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ज्ञान की 5 पर्याय है, मति सुख अवधि मन केवल। तो 5 की, सविकल्प की, अखंड की, सखंड की, शुद्धता अशुद्धता की व्याख्या हो गई। अरे दर्शन उपयोग की, अखंड की, शुद्ध की, अशुद्ध की, खंड की व्याख्या बाकी है, निर्विकल्प दर्शन उपयोग की। तो दर्शन उपयोग निर्विकल्प क्यों कहा कि ये भेद पार के जानते नहीं। अरे दर्शन में से मात्र केवल दर्शन शुद्ध અને निर्विकल्प तो है ही, माटे ते सकल है। ये धारण कर हार वाला 2 प्रकार का उपयोग है। जीव के गुणों शुद्ध शुद्ध चेतना ने 2 प्रकार का उपयोग है। अरे उसमें से 3 बोल दूसरा निर्विकल्प में से चक्षु दर्शन और अन्य सब अशुद्ध है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, वो अन्य केवल दर्शन अखंड, उससे 3 अपूर्ण में 3 होता है। तो चक्षु दर्शन यहाँ बात हुई अंदर एक उपयोग चक्षु दर्शन में सामान जानने की शक्ति उत्पन्न होती। यदि अपना दर्शन शक्ति के अनुसरण के कई दर्शन उपयोग हो, है कि नहीं? पर उसमें देखो तो वकील है, कायदा निकालते कि नहीं अंदर से, क्या कायदा प्रमाण है कि नहीं? तो ठीक ज्ञान दर्शन, ज्ञान के अनुसरण होने वाली 5 पर्याय सविकल्प, और दर्शन के अनुसरण के होने वाली 4 पर्याय केवल दर्शन, चक्षु अचक्षु ने अवधि। अरे चक्षु अचक्षु ने अवधि 3 पर्याय है, वो भी है तो अपना दर्शन से इतना अनुविधायक के परिणाम उत्पन्न होने वाला। आंख से नहीं, अचक्षु दर्शन कान से नहीं, चक्षु दर्शनावनी आंखों समझे नहीं, अपना दर्शन गुण के अनुसरण करते दर्शन उपयोग की पर्याय 4 होती है। मत 3 है, अशुद्ध है, चक्षु अचक्षु अवधि केवल शुद्ध है। वो समझ में आया? सकलता विकलता आ गया अर्थ। सविकल्प निर्विकल्प हो गया ज्ञान दर्शन, ज्ञान सविकल्प दर्शन निर्विकल्प। अखंड की शुद्ध ज्ञान केवल दर्शन, खंड की अशुद्ध 4 ज्ञान है 3 दर्शन। सकलता विकलता, सकलता की 2 केवल ज्ञान केवल दर्शन, विकलता के हाथ 4 ज्ञान 3 दर्शन। ऐसा धारण करने वाला वो प्रकार का उपयोग है, 2 प्रकार का उपयोग है। गुण नीचे परियार्थी से गुण भी परिणामी है। ये गुणों नामी परिणमन का गुण, परिणमन का गुण कहते हैं। शुद्ध अशुद्ध चेतना का परिणाम वर्णवा है, उसको चेतना का जीव का गुण कहा है। जीव का गुण है वो नहीं, पर का नहीं, देह का नहीं, इंद्रिय से नहीं, फैज नहीं, वो तो परद्रव्य है। ऐसा नक्की करे तो अपना परिणाम अपना गुण करके आश्रित है, नहीं तो उसकी दृष्टि हो तो परिणाम शुद्ध प्रकट हो और उसका नाम धर्म कहने में आता है।